हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनी, ये आपकी जून 2025 मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपनी सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जेमिनी साइन के लोगों के लिए ये नया महीना कैसा रहने वाला है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। One more time please. And शून्य। All right, आपका पहला कार्ड है A passionate, intense और mysterious phase, Sun in Scorpio, number 8, passion. Okay, यहाँ lovers की एनर्जी है। ओके, सो जेमिनी, आपको इस महीने में बहुत पैशनेट ऊर्जाएं प्रभावित कर रही हैं। ये पैशनेट ऊर्जाएं लोगों के रूप में भी मैनिफेस्ट हो सकती है कि कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो बहुत इंटेंस इमोशंस दिखा रहे हैं आपके प्रति, और ये कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे वीडियोस आपके पाथ को क्रॉस कर सकती हैं जो मोटिवेशन के बारे में हो, जो इंस्पिरेशन के बारे में हो। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में हर एक चीज़ आपके इर्द गिर्द आपको जगाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप सोए हुए हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इस चीज़ की एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल रहा है आपको कि यस, जो भी तुम चाहते हो वो मुमकिन है, तुम उससे पा सकते हो, तुम्हारे विजन जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो आप ऐसा पाएंगे कि इस महीने में हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और हर कोई आपके लिए अच्छा चाह रहा है। ओके, सो समहाउ एक मेंटल लेवल पर भी शिफ्ट आएगा। अमूमन अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते या फिर आपकी सक्सेस से लोग खुश नहीं होते, तो इस पर्सपेक्टिव में शिफ्ट है। आप पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द भी अच्छे भले लोग हैं और वो आपकी खुशी से खुश होते हैं। ओके, तो ये एक एनर्जी शिफ्ट आएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत सीक्रेट लव की भी ऊर्जा दिख रही है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू हो सकता है कि आप इसे पहले ज़्यादा किसी के साथ शेयर ना करें, आप इसे सीक्रेट रखें। ओके, तो लव की एनर्जी रिलेशनशिप के हवाले से इस महीने में थोड़ी सी सीक्रेटिव रहेगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका फ्रीडम एंड एडवेंचर, मून इन सैजिटेरियस, नंबर 21, डिस्कवरी। ओके, एक्सपेंशन की एनर्जी है। दोनों कार्ड्स में हमारे पास बहुत सारी जैसे ऑरेंज सी बहुत जैसे ब्राइट सी एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में जेमिनी साइन के लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करेंगे, ऐसी चीज़ों को यस कहेंगे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की हैं, जिसके लिए आपको अमूमन पहले शायद किसी की परमिशन लेनी पड़ती थी, अब शायद वो आपको परमिशन ना लेनी पड़े, आपको ऐसी ज़रूरत ना महसूस हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि ओ अच्छा, इसे फ्रीडम कहते हैं, जब हमें किसी से कुछ पूछना ना पड़े या किसी का कुछ बताना ना पड़े, एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। राइट, सो आप डेफिनेटली अपने जैसे कुछ नई फ्रीडम का, सेंस ऑफ फ्रीडम का जैसे स्वाद चखोगे इस महीने में। ओके, अगला कार्ड आपका जेमिनी, वी हैव पर्सनल ग्रोथ, मून इन टॉरस, सेल्फ एस्टीम, नंबर 14। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ इस कार्ड को देखकर, क्योंकि ये सब ऊर्जाएं इसी तरफ इशारा कर रही हैं। ओके, सो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा आपका, आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं योग्य हूँ, मैं इस चीज़ को पाने के योग्य हूँ, मैं इस सपने को साकार करने के योग्य हूँ, मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने को योग्य हूँ। तो अगर आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम सेल्फ एस्टीम के इर्द गिर्द नेगेटिव रहा है, इस महीने में वो हील होगा। ओके, और आपकी एक पर्सनल ग्रोथ मैं देख रही हूँ जेमिनी, जो कि आई थिंक बहुत खूबसूरत होने वाली है। ओके, ऑलराइट, कुछ लोग यहाँ पर ज्वेलरी अगर लेने का खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं खरीदने का, तो आपको पर्ल्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए। पर्ल्स की ज्वेलरी जो रियल पर्ल्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आप ऐसी कोई ज्वेलरी इस महीने में धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ओके, हर चीज़ की ना एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, सोने की अपनी है, चांदी की अपनी है, पर्ल्स की अपनी है। आपके लिए पर्ल्स आ रहे हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। ओके, ऑलराइट, थोड़े से कार्ड्स और देखेंगे ऑरेकल से। सो जेमिनी के लिए और क्या मैसेजेस हैं?
इस महीने में बहुत अच्छा होगा अगर आप साइंस का एक्सपोजर खुद को दें। जैसे ये रॉकेट्स होते हैं ना, जैसे हम भेजते हैं गैलेक्सीज में, तो ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर, ऐसी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ऐसे लोगों से जो ऐसी बातें करते हैं आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इस चीज़ की साइंस इस महीने में एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको खुद की डिस्कवरी में मदद कर सके, आपकी खुद की पर्सनल डिस्कवरी में। आप कौन हैं, क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों में ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, ब्रेकिंग फ्री, यस जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बुरी आदतों के चंगुल से भी बाहर निकल रहे हो। अगर आपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कोई बिहेवियर मैनिफेस्ट किया खुद को हर्ट करने के लिए, कभी कभी होता है ऐसा ट्रॉमा की वजह से, या फिर किसी बुरी संगति की वजह से आपको एडिक्शन लग गई। एडिक्शन सिर्फ खाने और पीने की नहीं होती, बाय द वे, एडिक्शन किसी और भी चीज़ की हो सकती है। फ़ोन की एडिक्शन हो सकती है ना, शॉपिंग की एडिक्शन हो सकती है। इस चीज़ की वो चीज़ जो हद से ज़्यादा हो, हम उसे एडिक्शन का नाम देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, आप उसके चंगुल से बाहर निकल रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम आपके जीवन में एक एहसास को रिस्टोर करिए कि ओके, अब मैं फ्री हूँ नाज, अब मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, दबा हुआ नहीं हूँ। ओके, सो ये एक एहसास आपको बेसिकली महसूस होगा। लव, यस जेमिनी, आपके जीवन में डेफिनेटली प्यार का प्यार दस्तक देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ये थोड़ा सा सीक्रेटिव है। आप ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ भी जब हो, या ये जो पर्सन प्यार लेकर आ रहा है, जब आप उसके साथ भी हो, तब भी आप थोड़ी सी शाय एनर्जी में हो। आप जैसे बहुत ओपन नहीं हो, थोड़ी सी सीक्रेटिव हो अपने आप में। ओके, बट यस, ये जो प्यार है इसका एहसास बहुत मीठा सा है, प्यारा सा है। सो कंग्रेचुलेशंस जो भी लोग न्यू लव को वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड देन वी हैव इनर नोइंग। आई बिलीव ये लव इसलिए भी आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि आपने समहाउ इस क्वेश्चन को पढ़ा है, या इसके आंसर को एटलीस्ट जानने की कोशिश की है कि मुझे एक पर्सन में क्या चाहिए और मैं एक पर्सन को क्या दे सकता हूँ प्यार के नाते से, है ना। सो कुछ आपने इनर वर्क डेफिनेटली किया है, कुछ इनर नॉलेज गेन की है, इनसाइट गेन की है, और वही इनसाइट आपको इस महीने में लव रिलेशनशिप में हेल्प करने वाली है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप छाप छोड़ पा रहे हो सामने वाले पर्सन के ऊपर। सामने वाला पर्सन डेफिनेटली वो एक पॉइंट तक ज़रूर पहुंचेगा कि आप दूसरों से जुदा क्यों हो। ओके, सो डेस्टिनीज यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं। मैं डेफिनेटली पहले कार्ड में भी बहुत रोमांस, बहुत साथ में फन एक्टिविटीज़, डांस करना, गाने गाना घूमने जाना, वॉक पर जाना, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, ऑलराइट, थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे जेमिनी साइन के लोगों के लिए जून का महीना और कैसा रहने वाला है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Healing, your finances are healing quickly. Continue to do what's best and you will soon see great results. You have gained the energy that you need. Beautiful. सबसे पहले तो मैं आपको आपकी पीठ थपथपाना चाहूँगी। ओके, आपने डेफिनेटली काम किया है जेमिनी, और स्पिरिट वर्ल्ड उसे एक्नॉलेज करता है, और एज अ टैरो रीडर मैं भी उसे एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है अपनी हीलिंग के ऊपर। ये कोई भी जर्नी हो सकती है, कुछ लोगों का इनर चाइल्ड हो सकता है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हम मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। लेकिन जो भी आपकी जर्नी रही है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, काबिले तारीफ़ है। और ये कार्ड आपसे सिंपली यही कह रहा है कि रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि ये कार्ड फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहा है, तो कुछ लोग अपने करियर में एक अच्छी खासी राहत अपने लिए देख सकते हैं। ये ऐसा महीना हो सकता है जहां पर आपको लगेगा कि हर चीज़ आपके लिए काम कर रही है, आपके साथ काम कर रही है, आपके हित में काम कर रही है। ओके, तो वर्क प्लेस में एप्रिसिएशन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खास करके उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो अमूमन हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे काम करते वक्त कोई ना टोक ना दे,
कोई उनको झिझक ना दे, कोई उनको गुस्सा ना कर दे, जैसे बॉस का डर होता है, कोई टोक ना दे, कोई कुछ कह ना दे। अगर आप ऐसे फियर में भी रहे हैं तो इस महीने में इस फियर से भी आपको आज़ादी मिलेगी। अमूमन ये जो भी शख्स हैं जो आपको हमेशा डांटता है या आपके काम में हमेशा बस बुरी चीज़ ही नोटिस करेगा, इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आप देखोगे इस महीने में। ओके, ये बेसिकली एक रिवॉर्ड है आपने जो हीलिंग वर्क किया है। बट यस, आपके फाइनेंसेस बहुत जल्दी ठीक होंगे इस महीने में। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ भी गए तो आप उसे रिकवर कर लोगे। ओके, तो ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आई ऑल्सो बिलीव इस महीने में आपका ना काम करने का बड़ा मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं काम ही करता हूँ, आप थकोगे नहीं जैसे, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट है शॉपिंग। तो हम पीछे शॉपिंग की बात कर रहे थे। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग, this is a good sign to try it. It's also an opportunity to take your business on the internet. जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इस महीने में एफर्ट लगाओ, मेहनत करो कि इंटरनेट पर छा जाओ आप। ओके, या आपका बिजनेस किसी तरीके से नोटिस हो सके। आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, एटलीस्ट आप हाथ बढ़ा सकते हैं कि हाँ, मेरी ये इच्छा है कोलैबोरेट करने की। तो बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना। और कुछ लोग अगर यहाँ पर जैसे लिखा है ऑनलाइन सेलिंग, कुछ आप बेचना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह, तो ये कार्ड भी उसके लिए एक अच्छा खासा साइन है। ओके, सो ये कुछ इनसाइट्स हैं आपके लिए जेमिनी। इसी से ही हम अगली कार्ड्स पर मूव करेंगे। सो जेमिनी साइन के लिए और क्या हो रहा है इस महीने में। Oh, home based. Home is the harbor of the soul. It's the safest place you can be. Change your environment. Okay. वाइब चेंज करने को बोला जा रहा है जेमिनी, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर तो आप चाहते हैं अपने लिए नया घर किसी भी रूप में, आप अपना खुद का घर चाह रहे हैं, या आप रेंट पर भी आप कह रहे हैं कि मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, मेरा होम चेंज हो जाए, होम स्टाइल चेंज हो जाए। सो वो पॉसिबल है इस महीने में। ओके, एटलीस्ट विजन को सेट करना पहला स्टेप होता है। तो अगर आप ऑलरेडी विजन सेट कर चुके हैं तो इस महीने में आप हो सकता है प्रैक्टिकल साइड उसकी मैनिफेस्ट होते हुए देखें। आप जगह देख सकते हैं, घर देखने जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इनकेस अभी तक आपका विजन नहीं था तो इस महीने आप विजन बनाइए, क्योंकि हर चीज़ विजन से शुरू होती है। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है ओवरऑल अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप अपने करेंट होम से खुश हैं तो खुश ही रहिए, उसी में ही आप थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एक नया सीज़न भी है, समर सीज़न, तो उसके लिहाज से कुछ नई चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा खासा चेंज होगा आपके लिए। ओके, सो यस, आपको कहा जा रहा है होम की वैल्यू को भी समझो। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां आप खुश हैं, जहां आप मेंटली या स्पिरिचुअली या फिर फिजिकली सपोर्टेड महसूस करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ज़्यादातर लोगों के पास ये ब्लेसिंग भी नहीं है, राइट। इनकेस आपके पास है, इसे एक्नॉलेज कीजिए, इसे काउंट कीजिए, और इससे और बेसिकली खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। ये पोर्टल हो सकता है आपके लिए। ओके, सो यस, होम बेस्ड एनर्जी, कुछ लोगों के लिए होम बेस्ड करियर भी हो सकता है, जैसे हमने पीछे बात की, अपने कंफर्ट से, अपने घर से काम करना, ऑनलाइन काम करना। ओके, ऐसे ही एक और कार्ड लेंगे। एक्सप्रेशन, ओपन अप योर हार्ट एंड कनेक्ट विद अदर्स, एक्सप्रेस योर क्रिएटिव सेल्फ। फिर से कहा जा रहा है, याद करो कि तुम एक क्रिएटिव सोल हो। हालांकि क्रिएटिविटी हर इंसान में है, इस जस्ट कि इस टाइमलाइन में आपको खास करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करने की कोशिश करो। तुम्हारा खजाना जो है खुशियों का या पैसे का, वहीं से निकलेगा। आप अगर कोई और भी काम करते हैं तो एटलीस्ट इस महीने में थोड़ा सा ओरिजिनल वर्क या ओरिजिनल ढंग से एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए अपने काम के द्वारा। ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। ओके, आपको ये भी अगेन कहा जा रहा है, डरो नहीं। अगर आपको दिखने का डर लगा रहता है कि मैंने अगर ये शेयर कर दिया तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं व्यूज़ आएंगे नाज, पता नहीं लोग पसंद करेंगे नाज, इट्स ओके। पहले पहले ये सारी वॉइसेस आती हैं, आपका काम है इन्हें आने देना, लेकिन इनसे बॉदर नहीं होना। अपने आप से कहना है कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है,
फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं अपनी कला को शेयर करूं, मैं अपनी फर्स्ट वीडियो को अपलोड करूं, मैं अपनी फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ये बस आपका काम है, इन वॉइसेस का अपना काम है। ओके, सो अपना काम करते रहिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ओके, ऑलराइट। कुछ लोगों के लिए थेराप्यूटिक एनर्जी हो सकती है अगर आप अपनी लाइट्स घर की चेंज कर सकें। थोड़ी सी वार्म लाइट आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपके मूड को चेंज करने में आपको हेल्प कर सकती हैं। ओके, तो देखिए कि वो कौन सा कोना है जिससे थोड़ा सा कोजी बनाया जा सकता है घर में लाइट्स के साथ। ओके, ऑलराइट। अब आपके टैरो कार्ड्स की बारी आ गई। देखते हैं कि जेमिनी साइन के लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो कार्ड से। यहाँ बहुत स्ट्रांगली थ्रोट चक्रा की मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ। हमारा 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा। तो कुछ भी कार्ड्स लेने से पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपका थ्रोट चक्रा क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ओके, इस महीने में। सो जेमिनी साइन के थ्रोट चक्रा की एनर्जी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। काम, ओके, मेहनत, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास जैसे एक पॉजिटिव ज़िद है, ये मैं इसे पॉजिटिव ज़िद बोलूँगी कि जैसे आपके अंदर भूख है कि ना आज मुझे खुद को प्रूव करना है, मैं हूँ मेहनती, मैं हूँ यहाँ पर फोकस के साथ काम करने वाला या ईमानदारी के साथ काम करने वाला, और मुझे इस चीज़ को ना दिखाना है, मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है। ओके, सो ये जो भूख है आपकी कि यस मैं हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप मुझे कोई काम दोगे, जिम्मेदारी दोगे, तो मैं उसे निभाऊंगा, मैं उस काम को पूरा करूंगा। ये छवि आप बनाना चाह रहे हो। और आपका थ्रोट चक्रा बेसिकली ऐसी ऊर्जाओं को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ये जैसे प्रूव करना चाह रहा है कि यस मैंने किया, देखो मैंने कहा था ना, मैंने करके दिखाया। सो अगेन जो भी चीज़ पेंडिंग पड़ी है उस पर काम कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है। जो चीज़ें, जो काम आपने अधूरे छोड़ दिए लेजीनेस की वजह से, या फिर रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस की वजह से, या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, इस महीने फिर उन चीज़ों को जगाइए। उसको बोले कि ठीक है, पहले नहीं कंप्लीट हुआ, अब करूँगा। ओके, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, हम थोड़े से कार्ड्स अब देखेंगे आपके लाइफ के लिए। जेमिनी, इस महीने क्या हो रहा है। और टेन ऑफ कप्स। और देखिए ये कार्ड भी आई बिलीव आप ही का आना चाह रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। सो इसे भी लेंगे। वाओ, चैरियट, वाओ। ओके, कुछ लोगों के लिए तो हैप्पी एंडिंग दिख रही है मुझे ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो मैरिज के चांसेस हैं, मैरिज के चांसेस हैं, कोई प्रस्ताव आ सकता है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन लैंड से कोई इनविटेशन है या कोई प्रपोजल है। ओके, ये आपकी करियर में भी हो सकता है और आपके रिलेशनशिप दोनों में ही हो सकता है, क्योंकि होम बेस्ड एनर्जी हमने पीछे भी पढ़ी है जो बिजनेस के साथ रिलेटेड थी। राइट, सो जो आपके साथ रेजोनेट करे उस एनर्जी को क्लेम कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन लैंड में शिफ्ट होना या फॉरेन लैंड में कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसके लिए आप ट्रैवल करें। ओके, ये स्टडी वीज़ा भी हो सकता है, वर्क वीज़ा भी हो सकता है। ये एक ब्लेसिंग दिख रही है। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिंपल है कि ओके, जैसे शादी की बात पक्की हो जाए और अब आपको पता है कि यही वो पार्टनर है, यही मेरा पर्सन है, और एक कंप्लीशन महसूस करना अपने आप में कि फाइनली मेरी तलाश ख़त्म हुई। ओके, सो एक हैप्पी एंडिंग है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर के एनवायरनमेंट में भी कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं, नया पेट भी कुछ लोगों की लाइफ में आ सकता है। ओके, नए रिश्ते बन रहे हैं जैसे इस महीने में। सो ब्यूटीफुल। जो लोग भी लॉर्ड शिवा के साथ अपना कनेक्शन महसूस करते हैं या किसी भी तरीके से आप किसी ऐसे गॉड गॉडेस में बिलीव करते हैं जो कपल की फॉर्म में हैं, आई थिंक इस महीने में इनके साथ
एक कनेक्शन जोड़ना, इनके लिए आप कोई स्पेशल कैंडल बाय कर सकते हैं, आप इनके लिए माला जाप कर सकते हैं, या फिर सिंपली इनकी प्रेजेंस को महसूस करना और ग्रैटिट्यूड शो करना। आई थिंक ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। एक रिलेशनशिप हीलिंग आप इनवाइट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। अगर किसी कारणवश आप किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड थे कि आपकी शायद कोई हेल्थ इश्यूज थी जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि अभी मुझे इस दवाई को और खाना पड़ेगा, इस डॉक्टर को और देखना पड़ेगा, ये थेरेपी और लेनी पड़ेगी, ये चीज़ एंड होगी। जो भी ये सिलसिला है कि मैं अभी बीमार हूँ इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा, इस माइंडसेट से आप बाहर आओगे, क्योंकि इस महीने में आप कह रहे हो कि अब मैं बीमार नहीं, अब मैं हेल्दी हूँ। मैं हेल्दी हूँ नाज, मैं माइंड से, बॉडी से, सोल से हेल्दी हूँ, तो इस एक चीज़ को कंज्यूम करने की मुझे ज़रूरत नहीं। ओके, सो एक बहुत ही अगेन ब्रेकिंग फ्री वाली ही एनर्जी है कि अगर आप किसी चीज़ पर निर्भर थे अपनी हीलिंग के लिए, तो वो डिपेंडेंसी यहाँ पर एंड हो रही है, हीलिंग आ रही है आपकी बॉडी में, आप स्ट्रांग भी महसूस करोगे। ओके, हाई प्रीस्टेस, जो भी लोग कोई ऐसा गोल सेट करना चाहते हैं जो कुछ लंबे समय तक चले, जैसे कि 6 मंथ्स मान लीजिए कि चले कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नाज मुझे इतना वेट अपना करना है, या मुझे इतना मसल बनाना है, या मुझे ड्राइविंग सीखनी है, या मुझे ये कोर्स कंप्लीट, जो भी आपका विजन है, प्लीज़ इस महीने में वो इंटेंशन सेट कीजिए, क्योंकि पोर्टल ओपन है आपके लिए। आपने इस महीने जो भी डिसाइड किया कि इस साल के अंत तक मुझे ये चीज़ पानी है या ये चीज़ करनी है, ट्रस्ट मी गाइज, आप उसे कर लोगे। कोई चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। अनस्टॉपेबल एनर्जी और हाई प्रीस्टेस ऊपर से पोर्टल के साथ बैठी है, आप उसे कर लोगे। ओके, तो इंटेंशन सेट करो और एक्शन लेना शुरू करो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपकी इंट्यूशन बहुत लाउड होगी इस महीने में। खास करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपनी खुद की हीलिंग के लिए या अपनी खुद की ग्रोथ के लिए खुद से मैसेजेस को चैनल कर सकते हो। जैसे होता है ना कि मैं कौन सी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करूं, या फिर मैं कौन सी गाड़ी लूं, या मैं कहाँ पर क्या मैं ये काम करूं या मैं काम ना करूं। जैसे ये सारे डाउनलोड्स आपको, सारे एक्यूरेट आंसर्स आपको मिलेंगे आपकी इंट्यूशन से। ओके, आपको करना बस इतना है कि अगर आप किसी से भी अगर आपने पहले हेल्प ली है, चाहे कोई टैरो रीडर हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा मन ही मन में। ओके, वो ग्रैटिट्यूड आपके किसी पॉइंट को ओपन करेगा और आपको डाउनलोड्स देगा। ओके, सो ये एक मैसेज आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। थोड़ा सा हाइजीन का भी ध्यान रखें। फॉर सम रीज़न जेमिनी साइन के लोगों के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने अंडरगारमेंट्स का, कि ज़्यादा टाइट ना हो। फॉर सम रीज़न कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका खास ध्यान रखें, हाइजीन का खास ध्यान रखें। ओके, सो ये एक चीज़ आ रही है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। या 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पीनेस, रूटेड हैप्पीनेस। बाय द वे, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी जड़ें हैं, टिकने वाली ऊर्जा। तो यस, हैप्पीनेस डेफिनेटली है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इस महीने में आप जो भी एक्सपीरियंस करोगे रेस्ट ऑफ द ईयर में आप उसे अपनी खुराक के रूप में या चैनल करोगे कि हाँ, उस महीने में मेरे साथ ये हुआ था, चलो फिर से करते हैं, चलो फिर से उस एनर्जी को रिपीट करते हैं, वो मैंने किया था उस टाइम पर, मैं फिर से कर सकती। जैसे एक पिवटल पॉइंट होगा जून का महीना आपके लिए। ओके, एंड ये जैसे मैंने कहा शादी की ऊर्जा मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हैप्पीनेस शादी से जुड़ी हुई ऐसी कोई न्यूज़ भी हो सकती है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी फाइनल कार्ड क्या कहता है आपका। We have Lady Nada, expanded heart, openness, liberation, let yourself love and be loved. I mean, इससे perfect card क्या होगा?
पूरी रीडिंग में आपकी लिबरेशन, फ्रीडम की एनर्जी, तो वो क्लोजिंग मैसेज पे भी हमें दिख रही है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये टाइम है, ये वक्त आ चुका है प्यार करने का भी और दूसरों से प्यार लेने का भी। हमारी इस ह्यूमन लाइफ का पता है दुखांत क्या है, हम प्यार कर तो कई बार पाते हैं लेकिन प्यार ले नहीं पाते, कभी कभी हमने बैरियर्स खड़े किए हुए होते हैं। तो उन बैरियर्स को डिज़ोल्व कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आप वर्दी हैं सेल्फ लव को लेकर या दूसरों से प्यार को लेकर, ओके। और जस्ट बी हैप्पी, ओके। खुश रहना सीखिए क्योंकि खुशी है आपके लिए, बहुत सारी खुशी है आपके लिए, ओके। रोजेस बहुत अच्छे रहेंगे, खास करके जो डिफरेंट शेड्स में होते हैं, थोड़े यूनिक शेड में होते हैं, ऐसे फूलों को, ऐसे पौधों को आप अपने घर में इस महीने में लगा सकते हैं। ये भी बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में हेल्प करेंगे, ओके। और जस्ट कभी कभी इस पूरे महीने में 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद कर स्मरण करना अपने बेटर वर्जन का। हम अमूमन भगवान को याद करते हैं लेकिन आपके लिए बेटर वर्जन आ रहा है कि आपका बेटर वर्जन कैसा दिखता है, कैसे उसकी लुक्स है, उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसा शख्स है, कैसा दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, कैसी गाड़ी चलाता है। ये जो भी वर्जन है आपका, एक मोमेंट लेना और आंखें बंद करके उसे देखना, उसे विजुलाइज करना। विजुलाइज भी मत कीजिए चाहे, लेकिन बस उसे देखिए अपनी थर्ड आई में, ओके। एंड जस्ट बी हैप्पी, ओके। ऑलराइट जेमिनी, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ओके। ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय।